तजल्लुर रवन्ना जैसे मास रेपिस्ट, मास बलात्कारी के लिए वोट मांगने को तैयार है। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसपे हजारों महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है, उसके बेटे को टिकट देने के लिए तैयार है। आज मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इस भारत में रहने वाली एक नारी होने के नाते कि आपने हम में से किसी की एक नहीं सोची, और फिर आप बोलते हैं मंगलसूत्र की आप बात करते हैं। खबरदार, आपको कोई हक नहीं है मंगलसूत्र की बात करने का। देश को यह भी क्लियर है कि आप संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दलितों का, पिछड़े वर्ग का, सबका आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह नरेंद्र मोदी जी के सर पे हाथ रख देंगे तो वो गोंडा से चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा छोटी रीना जी जब आक्रोश में बोल रही थी कि जिस व्यक्ति ने इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उसका संरक्षण देने के लिए, तो मुझे लगा शायद ये शाहजहां शेख के बारे में बोल रहे हैं। कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर जब 1, 2, 4 नहीं, पूरी कौम के लिए कह दिया गया था कि हिंदुओं कश्मीर घाटी छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ, तो हंस के मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि वो फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो। महिलाओं के प्रति कितना इनके मन में सम्मान है। तो ये बगल में बैठे हुए भदौरिया जी, जब बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी तो इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाया करती। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव चल रहे हैं और इसी कड़ी में जो गोंडा के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर जो है पहलवानों के साथ यौन का जो आरोप लगा था, उनके जो है बेटे करण सिंह को जो है उनको जो है टिकट दे दिया गया है। इस पर जो है इंडी गठबंधन के नेता जो है सवाल उठा रहे हैं। तो इसका जो है जो सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडी नेताओं को जवाब दिया है। डिबेट में जो आम आदमी पार्टी के रीना गुप्ता है, उनको आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मैं सबसे पहले रत्नाकर त्रिपाठी जी आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं और फिर अनुराग जी आपके पास ये तो समझाइए कैसे देख रहे हैं। करण सिंह जीत तो जाएंगे, आपको क्या लगता है? ऐसी भीख, ऐसी चीज भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। मुझे अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन से प्रधानमंत्री बन जाऊं ना, तो मैं आपके दरवाजे पे चौकीदार बनना पसंद करूंगा। आजमा के देख लीजिएगा। तो आपने मेरे बारे में कहा, हाँ ये कहिए कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह नरेंद्र मोदी जी के सर पे हाथ रख देंगे तो वो गोंडा से चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा छोटी हुई है आज, और कोई नहीं हुआ है। झूठ बोलने में इन लोग का कोई सानी नहीं। सुनिए, नरेंद्र मोदी तो वाराणसी से 13 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका, सुनिए रत्नाकर जी, यू कांट गो ऑन। नरेंद्र मोदी तो बनारस से, जहां के आप रहने वाले हैं, 13 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कब कहां से कर रहे हैं? दिक्कत यह है राहुल देव जी, ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। सीईसी ने डिसाइड, रत्नाकर जी आई एम नॉट टॉकिंग टू यू नाउ, प्लीज काम डाउन। सीईसी ने डिसाइड कर लिया है, खड़गे जी डिसाइड करेंगे कि राहुल और प्रियंका इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं। उसके बाद सोनिया जी ने फिर निवेदन किया है राहुल और प्रियंका से कि भैया इलेक्शन लड़ो, काडर को मैसेज नहीं जाता। ये किसी को भी कॉमन सेंस से समझ आता है कि अगर आपका नेता नहीं लड़ेगा तो काडर तो डिसहार्टन होगा ही। कांग्रेसी और हर भारतीय इस समय जानना चाहता है, जिसकी भी रुचि है राजनीति में और चुनावों में, कि अमेठी और रायबरेली में क्या फैसला करती है कांग्रेस पार्टी, और उसकी दुविधा समझ में आ रही है। बहुत कठिन दुविधा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर कोई भी मान लीजिए इनमें से अगर अमेठी या अमेठी से नहीं लड़ता तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि राहुल गांधी फ्रंट पे लड़ नहीं रहे हैं। वो लगातार लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी के लिए सब जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। तो जो चुनाव का मोर्चा उस पर वो पूरी तरह सक्रिय हैं और प्रियंका भी सक्रिय हैं। सवाल है कि एक जगह जो उनके परिवार से जुड़ी हुई है, 2 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं, वहां पर इस बार वो लड़ें कि ना लड़ें, ये फैसला उनको करना है। मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन फैसला है। अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर वो दोनों पूरी तरह से लड़ते हुए कांग्रेस के लिए 100% अपना समय और श्रम देते हुए अगर न लड़ें तो एक ही बार में उनके ऊपर ये जो परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है वो खत्म हो सकता है, और वो अपना सारा समय कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में, उसके कार्यकर्ताओं को, उसके उम्मीदवारों की ताकत बढ़ाने में लगा सकते हैं। सुधांशु जी, एक तरफ राहुल और प्रियंका हैं जो इलेक्शन लड़ने को अमेठी और रायबरेली से तैयार नहीं है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी है यानी बीजेपी, ब्रजभूषण शरण सिंह से नहीं तो करण सिंह, यानी उस परिवार के अलावा कोई नेता नहीं है आपके पास। वहां पे आप परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। कांग्रेस कह रही है देखो कितने संगीन आरोप थे, वो उनको नहीं दिया तो उनके बेटे को दे दिया। परिवारवाद और परिवार में अंतर होता है। किसी भी व्यक्ति का, नेता का बेटा राजनीति में नहीं आ सकता, बेटी राजनीति में नहीं आ सकती। दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। पूरी पार्टी परिवार की हो जाएगी, वो बात अलग है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी के, मेरा साला जब तक बच्चे छोटे रहे, फिर मेरी बीवी, फिर मेरा एक बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी।
मुलायम सिंह जी का मैं, मेरे भाई शिवपाल, फिर मेरे भाई रामगोपाल, फिर मेरा भतीजा धर्मेंद्र, फिर मेरा बेटा और फिर मेरी बहू। तो ये होता परिवारवाद। और देखिए नए नवेले जो आम आदमी पार्टी आए, अरे भाई सुनीता केजरीवाल जी वो प्रचार करें, कोई समस्या की बात नहीं है। ये बताइए स्टार कैंपेनर्स में नंबर 1, मतलब अरविंद केजरीवाल जी के बाद नाम सुनीता केजरीवाल जी का, किस हैसियत से भाई? यानी अरविंद केजरीवाल जी तो जेल में है, इसका मतलब नंबर 1 सुनीता केजरीवाल हो गई। पार्टी के सारे पदाधिकारी किनारे। ये वो पार्टी जिसने अपने संविधान में लिखा था कि केवल एक बार अध्यक्ष बनेगा संयोजक, और वो भी 3 साल के लिए। वैसे 2021 में संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान की बात करते हैं, सब पार्टियों ने अपने अपने परिवार में संविधान में संशोधन कर रखा है ताकि परमानेंट सी जिनपिंग मॉडल की तरह इनके शासन चलता रहे। और आज उनकी पत्नी पार्टी के हर बड़े नेता से ऊपर, वो संजय सिंह से ऊपर, आतिशी मर्देना से ऊपर, सौरभ भारद्वाज से ऊपर, कोई भी बड़ा नेता उस सबसे ऊपर है। वो ये होता है परिवारवाद। कमाल है यार प्रभु, आपने देश को बर्बाद कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया सुधांशु जी। और सुनिए, और ये जनता के पाप के भागीदार हैं आप, जो जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते। पाप के भागीदार हैं आप। जनता क्या डिमांड कर रही है, आप बात करते हैं 1950। जनता को डिसाइड करने देते हैं। कमाल क्या, जनता ने डिसाइड कर लिया तभी तो परेशान है। अच्छा। तभी आपने 20 बार एक सवाल पूछा और 20 बार जब से पूछा इधर-उधर भाग जाएंगे। कमाल है भैया, कब तक भागोगे? रीना गुप्ता युवाओं के युवा नहीं 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। युवा बेरोजगार आत्महत्या कर, आप उस पर नहीं बोलते। महिलाओं पे अत्याचार करता है, आप उस पर नहीं बोलते। किसान आत्महत्या करता है, उसका एमएसपी गारंटी नहीं होती, उस पर आप नहीं। 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया है और फिर कहोगे पार्टी लेने इकोनॉमी हमारे देश की होगी, उस पर आप चर्चा नहीं करोगे। कमाल की भाई, भारतीय जनता पार्टी होगी, हर चीज का जिम्मेदार विपक्ष। सत्ता पक्ष में हम होते हैं तो हम जिम्मेदार, विपक्ष में होते हैं तो हम जिम्मेदार। अरे प्रभु, ये मीडिया के माध्यम से कब तक देश को आप उलझाते रहोगे, झूठे जुमले बोलोगे, मीडिया के साथ रीना जी, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी करने को तैयार हैं। प्रज्वल रवन्ना जैसे मास रेपिस्ट, मास बलात्कारी के लिए वोट मांगने को तैयार हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसपे हजारों महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है, उसके बेटे को टिकट देने के लिए तैयार है। आज मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इस भारत में रहने वाली एक नारी होने के नाते कि आपने हम में से किसी की एक नहीं सोची, और फिर आप बोलते हैं मंगलसूत्र की आप बात करते हैं। खबरदार, आपको कोई हक नहीं है मंगलसूत्र की बात करने का। मंगलसूत्र पे तो आपने उसी दिन लात मार दी जिस दिन आपने प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगे। कितने घरों के मंगलसूत्र उसने बर्बाद करे, और सिर्फ एक सीट के लिए आपने उसके लिए वोट मांगे। आपको पता था, सबको पता था कि उसने कितनी सारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, और एक सीट के लिए आपने अपना जमीर बेच दिया, आपने सब कुछ बेच दिया कि एक सीट मिल जाए। वही आपने कैसरगंज में करा कि आपने एक सीट के लिए फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को आपने टिकट दिया। अब आपको क्लियर है कि पूरे देश के सामने आप बेनकाब हो चुके हैं। पूरे देश को समझ में आ गया है कि सत्ता के लालच में आप देश को बेच चुके हैं। आपने पैसे वैसे ही पूरे देश की सारी संपत्ति अपने दोस्तों के नाम कर दी, और अब देश को यह भी क्लियर है कि आप संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दलितों का, पिछड़े वर्ग का, सबका आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु जी, क्विक आंसर। ओके रीना, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह सचमुच उनका इतना दबदबा है कि पूरे विपक्ष के ये जो आलोचना है बीजेपी सह रही है, मतलब उस एरिया में? ब्रिज जी, सुधांशु जी, मेरे को ऐश्वर्य जी, मैं थोड़ा आपत्ति दर्ज करूंगा। 1:4 डिबेट है और सब लोग लंबा लंबा प्रवचन देने के बाद कहा जाएगा क्विक आंसर तो नॉट पॉसिबल। अच्छा ठीक है, लंबा दीजिए, बोलने के बाद मुझे मौका दिया जाए, अन्यथा सुधांशु जी सवाल मुझसे हैं। सुधांशु ना रीना जी भदौरिया से पूछ रही हैं, ना भदौरिया जी त्रिपाठी से पूछ रहे हैं। जब मोदी, एक सेकंड रिलैक्स अनुराग जी, सबका ऑडियो डाउन से रिलैक्स। सुधांशु जी यार, क्या एक सेकंड सुधांशु जी, जब मोदी जी 1 वर्सेस 500 कर सकते हैं, पूरा विपक्ष वर्सेस नरेंद्र मोदी है, तो सुधांशु वर्सेस 5 तो चलता है। चलिए पूरा टाइम लीजिए, चलिए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। ये नहीं हो सकता ना जय हिंद कि फिर आप समय कहेंगे। नहीं पूरा लीजिए। जय हिंद, जय हिंद। मगर सवाल सारे जय हिंद। ओके ठीक है, जय हिंद। बताता हूं, चलिए। ये रीना जी जब आक्रोश में बोल रही थी कि जिस व्यक्ति ने इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उसका संरक्षण देने के लिए, तो मुझे लगा शायद ये शाहजहां शेख के बारे में बोल रही है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की कितनी ही महिलाओं ने किस किस ढंग की बातें लिखी, और उसके बाद सारा सेकुलर शांति उसके ऊपर बनी रही। मुझे लगा कि जब ये बोल रही हैं तो शायद ये उन महिलाओं के लिए भी बोल रही हैं जिनके के लिए इनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मजाक उड़ाया था विधानसभा में खड़े होकर कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर, जब 1, 2, 4 नहीं पूरी कौम के लिए कह दिया गया था कि हिंदुओं कश्मीर घाटी छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ, तो हंस के मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि वो फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो। महिलाओं के प्रति कितना इनके मन में सम्मान है। तो ये बगल में बैठे हुए भदौरिया जी, जब बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी तो इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाया करती है। ये शायद महिलाओं के सम्मान के लिए दिल्ली में बैठी हैं। वो छोड़िए पुरानी बात, तंदूर कांड क्या हुआ वो सब जला दिया गया, अलग है। ये शायद उन महिलाओं के लिए बोल रही होंगी जिसके लिए केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि कई हजार लड़कियों के साथ किस ढंग का अत्याचार केरल में हो रहा है।
और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर 300 महिलाओं के बारे में बात कही थी। नहीं, वो महिलाएं नहीं, उसमें कुछ नजर नहीं आता है। अरे वो सेकुलर शांति है, उसके ऊपर सेकुलर मौन धारण करके रखना है। और यहां जो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह पे कहा, तो मैं जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले उसको पद से हटाया गया, ब्रजभूषण शरण सिंह पद से हटे। नंबर 2, उसके बाद कुश्ती एसोसिएशन ने जांच की, उसके बाद दूसरी जांच उसके ऊपर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की शुरू हुई, उसके बाद तीसरी जांच दिल्ली पुलिस की शुरू हुई और वह जांच कोर्ट के दिशा निर्देश में चल रही है, और उसके बाद टिकट नहीं दिया गया। मगर मैं पूछना चाहता हूं, यह शाहजहां शेख से लेके कश्मीर में जिन लोगों ने महिलाओं के साथ किया था, वो आकर प्रधानमंत्री के साथ रेड कार्पेट वेलकम में बैठ के बातें करता था। उसके लिए आपके मुख्यमंत्री खड़े होकर मजाक उड़ा रहे थे विधानसभा के पटल के ऊपर। और आपने कहा, रीना जी, पाकिस्तान की बात हम तो नहीं लाए, ये तो पाकिस्तान का फवाद चौधरी बोल रहा है मंत्री, कि मोदी नहीं आना चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए भारत में, और राहुल गांधी जो बोल रहा है सच है। और ये वही फवाद चौधरी है, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जिसने पाकिस्तान के मंत्री के रूप में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। यह फ्लोर ऑफ द हाउस पे सरकार के मंत्री का बयान था, और यह वही है जिसका जवाब हमने फिर घुस के वो मारा था, जिसपे खड़े होकर ये कहते थे कितने मरे, कौवे मरे, कि पेड़ गिरे, बिल्डिंग गिरी, कि पेड़ गिरे, ये सारे सवाल कह के सबूत मांगते थे। तो हम नहीं लाए हैं बीच में। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसके साथ साथ रेवन्ना की बात पे मैं कहना चाहता हूं, सरकार किसकी आप कह रही, सबको पता था। सरकार तो कर्नाटक में कांग्रेस की है, सबको पता था, और कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। सबको पता था, सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। सबको पता था, सरकार ने जाने दिया। 10 सेकंड क्योंकि राजनीति करनी है, उन महिलाओं के प्रति सहानुभूति होती। आ रहा हूं रीना जी, गिरफ्तार किया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने किस तरह से जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं करण सिंह, उनको टिकट देने को जो है अच्छे से डिफेंड किया है। और ये जो कांग्रेस जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, चाहे अनुराग भदौरिया हो चाहे रीना गुप्ता हो, इनको आज बहुत अच्छे से जवाब दिया है। ये लोग जो है महिला की बात करते हैं, और वहीं जब कश्मीर फाइल फिल्म बनती है तो उसका ये लोग किस तरह से विरोध करते हैं। इनके नेता अरविंद केजरीवाल किस तरह से बोलते हैं कि ये जो फिल्म बनी है इसको जो है यूट्यूब पे डाल दो, इस तरह से मजाक उड़ाते हैं जो कश्मीरी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था। और बाकी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको भी आज सुधांशु जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।